ऑलराइट, तो अगर आप लोग इस बारे में नहीं जानते तो मुझे नहीं पता कि ये वाला वीडियो इस वाले चैनल पे कब तक रहेगा, क्योंकि मेरे बाकी जितने भी चैनल है वो सबके सब हैक हो चुके हैं। कॉमिक बस का नाम पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पता नहीं उस पर कौन सी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। इस वाले चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। मोहित बस पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट पे बात करी है, होपफुली एक आध दिन में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, बट स्टिल मैंने सोचा कवर करके देखते, अगर वीडियो रह गया तो ठीक है, अगर यूट्यूब ने उड़ा दिया तो उड़ा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाफ एस्ट काम करेंगे, काम बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। नहीं तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, करना है तो ढंग से करो, नहीं तो घर बैठो पा दो आराम से। तो फाइनली जवान का ट्रेलर, या फिर इसको प्रीव्यू बोलना है तो प्रीव्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये ट्रेलर जैसा ही फील हुआ। तो ये जो कुछ भी था वो रिलीज हो गया, एंड आई हैव टू से कि ये बहुत ज्यादा फायर फील हो रहा था। सबसे पहले तो अगर 2 मिनट 15 सेकंड के आसपास का कुछ भी देखने को मिल जाता है तो थोड़ा डर सा लगने लगता है कि पिक्चर काफी ज्यादा कुछ स्पॉइल ना कर दे, लेकिन इसको देख कर ना ऐसा फील होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाने के बाद भी ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि बहुत कुछ समझ में आता नहीं है। मतलब जब तक आपकी आंखें कुछ भी परसीव कर पाए वो शॉट निकल जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। एंड इसी वजह से ना आपका ब्रेन मूवी की स्टोरी को कंसीव कर ही नहीं पाता कि आखिरकार हम मूवी में देखेंगे क्या। मतलब हाँ, इसको देखकर हम मूवी का एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि SRK मूवी में क्या रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में मूवी में क्या होने वाला है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई आया है और मैंने एक एक डिटेल निकाल ली है, पूरा ट्रेलर खोल के रख दूंगा आपके सामने। और ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत स्पॉइलर भी मिल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा देख समझ लेना। तो सबसे पहले तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इस पूरे ट्रेलर के बारे में वो ये थी कि ये ट्रेलर HDR में अपलोड किया गया है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है तो इंडिया में ये पहला HDR वाला ट्रेलर होगा। अगर आप लोग HDR के बारे में नहीं जानते तो ये बेसिकली हाई डायनेमिक रेंज टेक्नोलॉजी होती है, जिसका मतलब ये है कि इस वीडियो में जितनी भी इमेजेस है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प नजर आएंगी और वीडियो के जितने भी डार्क शॉट्स हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली विजिबल होंगे। और ये बताता है कि रेड चिलीज वाले अपने VFX और मूवी की टेक्नोलॉजी को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप इस ट्रेलर को आगे देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मूवी के VFX ऑलमोस्ट सीमलेस है, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ फील होते हैं अगर आप स्टार्टिंग के हेलीकॉप्टर वाले शॉट को छोड़ दो तो। ये प्रीव्यू हो सकता है कि मैं इसको पूरे वीडियो में आगे ट्रेलर भी बोल दूं तो थोड़ा इग्नोर मार देना। तो ये प्रीव्यू जो है ये स्टार्ट होता है एक विलेज से, और अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा फील हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का कहीं का विलेज है। एंड इनकी गन्स और इनकी बाइक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े पुराने जमाने का है। मतलब मूवी का एक पार्ट हो सकता है कि थोड़े पुराने टाइम में टेक प्लेस करेगा, और बाकी सब तो ठीक है, लोग डर वर के भाग रहे हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची हंस क्यों रही है। बट देन अगेन हमें पता है कि हमें SRK का सस्ता मून नाइट वाला वर्जन भी यहाँ देखने को मिलेगा, जो एक लंबा सा स्पीयर लेके इन सारे के सारे सोल्जरों के बैंड बजाएगा। लेकिन SRK ने इतनी सारी पट्टियां क्यों बांध रखी हैं? मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई इंजुरी है, शायद चेहरा वेहरा जला होगा या प्रोबेबली पूरी बॉडी वॉडी जल चुकी होगी। तो जहां तक मेरा गेस वर्क काम कर रहा है तो पूरी की पूरी सीक्वेंस या तो फ्लैशबैक में टेक प्लेस करेगी, मतलब है तो पुराने जमाने की, क्योंकि इनके वेपन्स पुराने हैं, इसके बाद इनकी गाड़ियां पुरानी है, लोग लिटरली घोड़ों पे दौड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बाद हमको मेट्रो की सीक्वेंस देखने को मिलती है, जहां पर ये सारे के सारे लोग पैनिक करके दौड़ रहे हैं। और अगर आप बहुत ही ध्यान से नोटिस कर लोगे तो सबके मुंह पे वही बैंडेजेस बंधे हुए हैं जो SRK के मुंह पे बंधे हुए रहते हैं। तो ये क्लियरली बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रैटेजी है एस्केप करने की, जो पूरा केओस क्रिएट होगा उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को वहां से भागने के लिए यूज किया जाएगा। एंड जहां तक मुझे लगता है तो इनका एस्केप सक्सेसफुल हो भी जाएगा, क्योंकि कबूतर को उड़ते हुए दिखाना भी शायद वही चीज को सिंबलाइज कर रहा है। और हाँ, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो ये दिल्ली मेट्रो नहीं मुंबई मेट्रो है, क्योंकि वहां साइड में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम एक पूरे कॉन्वॉय को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारी स्कॉर्पियो चल रही हैं और एक कंटेनर है। और अगर आप इनकी नंबर प्लेट को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो ये MH08 बताती है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी का नंबर है। अब रत्नागिरी बेसिकली एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, एंड इट एक्चुअली मेक सेंस कि इस ट्रक में कंटेनर को लोड करके उसी पोर्ट तक ले जाया जा रहा होगा, जिस चीज को ये लोग लूटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आगे हमें ट्रेलर में इस पूरी सीक्वेंस में काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसे मैं स्पॉइल नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे SRK है। इस वाली सीक्वेंस में हमको पहले दिखा देते हैं कि SRK ऐसे दूरबीन से देखते हैं और फिर इसको लूटने की कोशिश करेंगे। बट सवाल वही पैदा होता है कि आखिरकार इस कंटेनर में ऐसा है क्या जिसे लूटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद हमको एक काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट देखने को मिलता है, जिसमें हमको SRK का हाथ दिखाया जाता है जिसपे पट्टियां बनी हुई हैं, और अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो इसके ऊपर एक टैटू बना हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा भी ध्यान दे पाए, इस शॉट को फट से काट दिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक छोटे बच्चे के हाथ के साथ। और फिर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉमिस गिव एंड टेक हो रहा है, और हमको पता है कि माँ और बेटे का प्रॉमिस इस मूवी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाला है। लेकिन इसके बाद एक बढ़िया सा शॉट हमें देखने को मिलता है जहां पर एक जेल दिखाई जाती है, और ये ऑल फीमेल जेल है, और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसको ऐसे बाहुबली स्टाइल में लेकर के उठाया जाता है, या लायन किंग बोल लो, जो बोलना है वो बोल सकते हो। लेकिन इसके बाद हमको SRK के शॉट दिखाने शुरू किए जाते हैं, जिसमें हमको पता लगता है कि ये छोटा बच्चा जो है वही बड़ा होके SRK बनता है, जो
कि एक आईपीएस ऑफिसर है। फिर इसके बाद एक अगला शॉट आता है जो थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे शहीद जवानों को देखते हैं जो एक्चुअली में एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट है जो कि एक झंडे को पकड़े हुए है और ये सब के सब एयरफोर्स के लोग हैं। नाउ यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ता है, क्योंकि एसआरके आईपीएस को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर वो आर्मी के लिए काम करने जा रहे हैं अफगानिस्तान जैसे देश में, और ऐसे दिखाते हैं कि वो किसी को फ्लिप भी कर रहे हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग फॉर मी। एंड यही सारी चीजें इस प्रीव्यू को और जवान की स्टोरी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं कि आखिरकार एसआरके का कैरेक्टर होने क्या वाला है, करने क्या वाला है। कभी आईपीएस बन गया, कभी आर्मी में चला गया, कभी एयरफोर्स के शॉट्स दिखा रहा है, कभी जवानों पे अटैक ही कर दे रहा है। अगर आप खुद ही आर्मी में हो तो फिर उनकी जान लेने पे क्यों तुले हुए हो? दैट ब्रिंग्स मी टू द ऑब्वियस कंक्लूजन, जो चीज पूरी मार्केट में घूम रही है कि एसआरके का इस पिक्चर में डबल रोल होगा, जो सबको पता ही है। और अगर आप इस एंगल से इस ट्रेलर को देखना शुरू करते हो तो फिर आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको दो अलग अलग एसआरके दिखने शुरू भी हो जाते हैं। पहला वाला जो एकदम पूरी तरह से चिकना है और जो थोड़ा सा शरीफ दिखता है, दूसरा वाला जिसकी थोड़ी सी बियर्ड है और जो थोड़ा सा बैडास टाइप का है। क्योंकि इसी के अगले शॉट में हम बैडास वाले एसआरके को देखते हैं जो किसी को ऐसे मार रहा है और मुंह में सिगरेट दबाई हुई है। उसके अलावा एक बेल्ट पहना हुआ है जो वही मेटालिक बेल्ट लग रहा है जो कुछ टाइम पहले लीक्स निकल के आई थी, उनमें हमको नजर आया था। लेकिन फिर इसके बाद हम जो शॉट देखते हैं मुझे काफी बैडास सा लगा। इसमें एसआरके बैठे हुए हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। इस मास्क को देखकर बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए कि अपरिचित की कॉपी है, देखने में भी सिमिलर लग रहा है। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं कि इस मूवी के डायरेक्टर एटली ने अपने करियर की शुरुआत अपरिचित के डायरेक्टर शंकर के साथ में एज असिस्टेंट डायरेक्टर करी थी, तो ये हो सकता है कि ये उसको लेकर एक ट्रिब्यूट हो, ना कि कॉपी। फिर इसके बाद हम चिकने वाले एसआरके को देखते हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यंग लग रहा है दिखने में। और इसके बाद अपने पैंट पे दो बेल्ट कौन लगाता है भाई? तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जेल में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि अगर आप इनके आसपास की लेडीज लोग की यूनिफॉर्म देखोगे तो वो यूनिफॉर्म ही है और ये सब प्रिजनर्स हैं। और इसी प्रीव्यू में हम आगे देखते हैं कि जेल में एक और गाना भी टेक प्लेस कर रहा है, तो हो सकता है कि सेम गाने की ही सीक्वेंस हो। विच ब्रिंग्स मी टू माय अदर पॉइंट कि इस जेल को लेकर कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है, क्योंकि ये वाला एसआरके इस जेल को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। क्योंकि आगे हम इसी प्रीव्यू में इस जेल में एक एक्शन सीक्वेंस भी देखते हैं जहां पर एसआरके कुछ लॉन्डो को मार रहा है। फिर इसके बाद दिखाई जाती है नयनतारा जो कि पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगी इस मूवी में, और वो एसआरके को रोकने की कोशिश करेंगी ऑब्वियसली। एंड उनकी स्क्वाड को हम एसआरके का जो बेस है उस पर अटैक करते हुए भी देख सकते हैं। इस प्रीव्यू में उसकी काफी एक्सटेंडेड सीक्वेंसेस को कट करके डाला हुआ है। फिर इसके बाद दिखाए जाते हैं विजय सेतुपति, जिनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूरी की पूरी पिक्चर में। अगर आप ध्यान दोगे तो वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, उनके साइड में थोड़ी सी पुरानी राइफल्स रखी हुई हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है दीपिका को, जिनके आगे लिखा हुआ है स्पेशल अपीयरेंस। तो फ्रॉम व्हाट आई एम गेसिंग तो वो प्रोबेबली एसआरके की मां बनने वाली है। एंड इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, जिन लोगों ने एटली की मिर्सल मूवी देखी है वो समझ सकते हैं, क्योंकि मिर्सल मूवी में एटली ने थलपति विजय के कैरेक्टर के पिताजी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी ऐसे ही रेसलिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल किया था। तो प्रोबेबली यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। एंड गेस व्हाट, वो भी पंजाब में ही टेक प्लेस करती है। फिर इसके बाद हमको एक टाइम बॉम्ब दिखाया जाता है, उसके ऊपर 3 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, और आगे जाके पता चलता है कि वो एसआरके के ऊपर नहीं, उनके जो कन्या लोग हैं उनमें से किसी एक के ऊपर लगा हुआ है ऐसे। स्पीकिंग ऑफ प्रियदर्शनी, अगले शॉट में हमें प्रियदर्शनी जो फैमिली मैन में हमें देखने को मिली थी उनकी और सानिया मल्होत्रा की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है, जो कि एसआरके के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने इनको ट्रेन किया है और ये वो पूरी मेट्रो वाली सीक्वेंस में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके भी अलावा अगर आप इस ट्रेलर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आपको कहीं कहीं जगहों पर बहुत सारी अलग अलग लेडीज लोग देखने को मिल जाएंगी, जो बताता है कि एसआरके के पास पूरी लेडीज फौज है। फिर इसके बाद हम विजय सेतुपति का एक और शॉट देखते हैं। पूरे प्रीव्यू में उनके सिर्फ 2 ही शॉट्स हैं, एक बॉक्सिंग करते हुए, दूसरा गोली चलाते हुए, वो भी प्लेन के अंदर एक प्रेशराइज्ड केबिन में, विच इज नेवर अ गुड आइडिया, जो मुझे बताता है कि शायद ये बंदा वेपन्स के साथ ट्रेंड नहीं है और मे बी ये पुलिस ऑफिसर ना हो भी सकता है। गरम खून होगा तो फायर कर दी। फिर इसके बाद आता है मूवी का आखिरी शॉट, जिसमें हम एसआरके को पूरी पट्टी वट्टी खोलते हुए देखते हैं। एकदम गंजुलेले हो चुके हैं, उन्होंने एक रिंग पहनी हुई है लायन की, और यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें माँ लेके कुछ लिखा हुआ है, माँ का आशीर्वाद हो सकता है या कुछ भी है, स्टाइलिश है। और ये चीज हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, यहाँ पर भी एक टैटू बना हुआ था, यहाँ पर भी एक टैटू बना हुआ है। इस चीज को लेकर मेरी अपनी खुद की थ्योरी है, लेकिन इस पे हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, इस वाले में नहीं करूंगा मैं, मुझे और थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत है इसके लिए। हमें इतना समझ में आ रहा है कि सोसाइटी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वो हरामी हैं और ये अच्छा है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट वही होगा कि इसने अपनी मॉम को कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आता है डबल
रोल वाला कॉन्सेप्ट। आई एम लाइक 99% श्योर कि इस ट्रेलर में मैंने 2 SR के ऑब्जर्व किए हैं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक चिकना है और दूसरे की दाढ़ी है, वो सिगरेट पीना पसंद करता है। दूसरे वाले को बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाया नहीं गया है, उसके चेहरे को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। और हाँ, वो साइको है लेकिन काम एंड कंपोज्ड भी, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो उसने डांस करने से पहले यहाँ पर कैप्टन वाला बैज लगा लिया है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है और मैं उनको एक ही वीडियो में से भसड़ की तरह नहीं बता देना चाहता आपको। पहले ही इस वीडियो में पता नहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। आई थिंक थोड़ा सा अपने थॉट्स को लेकर शायद काम एंड कंपोज नहीं हूँ, इसी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा जम्बल्ड बन गई होगी। आई हैव नो आइडिया। चलो ठीक है, जो भी है अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे शायद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया।